हेलो दोस्तों, मैं बोलू एक बार फिर से आपके सामने एक अच्छी कहानी के साथ, जो कि एक महान उद्योगपति की कहानी है। मैं हर बार एक लाइन हमेशा कहानी के अंत में बोलता था, लेकिन मैं इस बार पहले बोलना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कहानी ही कुछ ऐसी है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए आइए आपको सुनाता हूँ एक महान उद्योगपति की कहानी, रतन नवल टाटा सर की कहानी, मेरी जुबानी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। आप सभी को पता है कि रतन सर एक टाटा कंपनी में अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। उन्होंने 1991 से लेकर के 2012 तक टाटा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। बताते हैं उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु जाकर के अंततः 9 अक्टूबर 2024 को हो गई। हमें या हर एक इंसान को रतन सर के जीवन से जरूर सीखना चाहिए। एक ऐसे उद्योगपति जो कि अभी हमारे सामने थे और कुछ ही क्षण पहले वो हमें छोड़कर चले गए। रतन नवल टाटा सर टाटा कंपनी के अध्यक्ष रहे थे, आप सभी को पता है, जो कि वो उद्योगपतियों में सबसे ऊपर उनका नाम आया करता। रतन सर का जन्म बॉम्बे में हुआ था, जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था, और भाग्य की बात है कि उन्होंने अंतिम सांस और आखिरी सांस भी अपने जमीन पे ही ली, वो भी बॉम्बे में। रतन सर की शिक्षा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हुई थी, जो कि एक बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है। वो एक अच्छे विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त। नवल सर का पिता का नाम नवल टाटा है और उनकी माता का नाम सोनू टाटा है। नवल सर को बहुत सारे अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। उन्हें भारत रत्न भी मिला था। 2008 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न भी पुरस्कारित किया गया था, और 2009 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी पुरस्कारित किया गया। रतन सर टाटा समूह और टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष भी थे, क्योंकि उद्योगपतियों में इनका सबसे ऊपर नाम आता था, इसीलिए हर एक व्यक्ति को पता है। रतन सर की सबसे बड़ी सोच थी, हर एक व्यक्ति को यह सोच अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ करना है, उनके तरह अगर बनना है, उनके तरह एक सक्सेस व्यक्ति बनना है, तो हर एक किसी इंसान को इसको अपने जीवन में उतारना ही होगा। उनकी सोच यह थी, वो बस एक लाइन अपने माइंड में हमेशा बैठा कर रखते थे, और हमें भी उतारना चाहिए इसे। वो कहते थे, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता। रतन सर कहते थे, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूं और उसे सही बनाता हूं। ये उनकी सोच थी। और मैं आप सबों को एक चीज और बताता हूं, वो एक शब्द हमेशा कहते थे और एक सेंटेंस हमेशा कहते थे, शक्ति और धन मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, हर किसी को ये सोच रखनी होगी, तब जाकर के उनके तरह एक अच्छे और एक सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे हम। देखो, उनकी जीवन एक अच्छी लिपि बन गई है। उनके नाम की एक कहानी लिखी जाएगी, किसी न किसी किताब में उनकी कहानी जरूर लिखी जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा काम किया है जो कि हमारे जीवन को और हमारे लक्ष्य को प्रति हमेशा वो प्रेरित करेगा। हमेशा हम चाहेंगे कि हर एक अच्छे इंसान के लिए हर एक अच्छा इंसान का लाइफ हिस्ट्री मिले, जो कि वो उसे पढ़े और उससे वो आगे बढ़े, और हर कोई इंसान चाहेगा। रतन सर ने 2010 ईस्वी में HBS यानी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जिसको बोलते हैं, जो कि उसी कॉलेज से उन्होंने पास किया था, और उसी कॉलेज में जाकर के आगे सक्सेस होने के बाद उन्होंने $50 मिलियन का दान। आइए आपको उनके मृत्यु के बारे में बताते हैं। उनकी मृत्यु अपने ही शहर मुंबई में हुई, जो कि एक बहुत ही मशहूर अस्पताल ब्रिज कैंड में वो भर्ती थे। उनकी मृत्यु एक उम्र संबंधित बीमारियों के कारण हो गई थी। जब वो ब्रिज कैंड अस्पताल में थे, उन्होंने आखिरी सांस ब्रिज कैंट अस्पताल में ली। सर तब जाकर के और फेमस हुए जब उन्होंने रेंज रोवर और जगुआर जैसी कारें को उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल बनाया, जो कि दुनिया कहती थी, जो कि हर एक इंसान को लगता था कि वो कारें सक्सेस नहीं होगी, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा था, उन्होंने कुछ इस तरह से उसे ऐसे मॉडिफाई किया कि वो जगुआर जैसी गाड़ी और बहुत ही अच्छे, और रेंज रोवर को जो कि आज हमारे PM साहब भी यूज करते हैं, उसे बहुत ही आगे बढ़ाया। और आज देखिए मार्केट में उसका डिमांड है, रेंज रोवर का डिमांड बहुत ही एक अच्छी गाड़ी मानी जाती है। हर एक इंसान का सपना भी होता है कि मेरे पास भी एक रेंज रोवर होता। हम सभी को पता है कि टाटा चैरिटीज ने अपने
रतन सर के जीवन काल में बहुत सारे $1 मिलियन का दान प्रदान किया था, जो कि हमारे समाज के लिए हित में आता है। अंततः मैं यही कहूंगा दोस्तों, एक ऐसे उद्योगपति जो कि 10 साल के ही उम्र में वो अपनी घर को छोड़ चुके थे, तब जाकर के वो इतने बड़े उद्योगपति बने। वो बहुत से मेहनत किए, बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। बस दोस्तों यही कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।